तो आज क्या पढ़ने वाले, आज से क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग, नया चैप्टर जिसका नाम क्या है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब फंक्शन हम क्यों लिखें, क्यों, क्योंकि फंक्शन। फंक्शन में पढ़ रहे हैं। पहले क्वाड्रेटिक रिवाइज किए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिवाइज कर रहे हैं, है ना। हाँ। अब आगे क्या करेंगे, कोई बेसिक जिसका ज़रूरत होगा वो कर लेंगे, इनक्वालिटी कर सकते हैं, सीक्वेंस रीच कर सकते हैं, है ना। हम्म। तो हाँ, अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम लोग पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जितना फंक्शन में यूज है सब पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में सेम वही एनडीए का पी वाई क्यू और जेई का पी वाई क्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सबसे पहले लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका हर जगह यूज है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं जहाँ पे इसका यूज नहीं होता है। क्वाड्रेटिक में भी होता है। अब तो क्वाड्रेटिक का हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन भी बना पाएंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो। हर जगह इसका यूज है, इसको बहुत अच्छा से करना है। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर का अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको आगे का चैप्टर समझ में नहीं आता है। हाँ, और हर चैप्टर में उनको होता है दिक्कत। आज पढ़ेंगे क्लास 10 वाला ट्रिग्नोमेट्री पूरा। अब तुम बच्चा तो है नहीं मुन्ना कि एकदम चैप्टर करवा रहे बोर्डे जाके आर एस वाला बनाओ, आर डी शर्मा बनाओ। पूरा क्लास 10 वाला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। मन किया तो क्लास 10 वाला जितना भी क्वेश्चन है सब जाके बना लेना आज और कल के बीच में, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट किया जाए, हम्म। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका नाम वो से, साइन। डेफिनीशन से। इसका नाम है, साइन। इसका नाम साइन नहीं है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज़ आ रहा है, ट्राई गॉन मेट्री, मेट्रिक, ये मैट्रिक का। ट्राई गॉन मेट्रिक। ट्राई मतलब तीन, थ्री, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट। मतलब वैसा पॉलीगॉन जिसका तीन साइड का मेजरमेंट का हम अगर कुछ निकाल रहे तो उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अच्छा, तीन साइड किस में होता है, क्या क्या? तीन साइड किस में होता है। तीन साइड। हाँ, तीन साइड किस में होता है, कौन सा फिगर में होता है तीन साइड। ट्रायंगल में। ट्राई में, बिल्कुल सही जवाब, ट्राई एंगल में होता है, एंगल में। ठीक है। अभी तीन साइड बोला, अच्छा एक चीज़ और, तीन एंगल भी तो है ना। हम्म। तो हम तीन एंगल क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे ये देखो, तीन साइड होगा तो तीन एंगल तो आएगा ही, है ना, अगर ट्रायंगल होगा तो इसी का जो हम अलग अलग मेजरमेंट पढ़ते हैं ट्रायंगल का, आगे इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइड का रेशियो लेते हैं, इसी का एरिया निकालते हैं। हर चीज़ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री मेनली ट्रायंगल से उत्पन्न हुआ है, पर धीरे धीरे हम इसको हर जगह पढ़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी ट्रायंगल बनाता है अपने अंदर, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री मेनली मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स विच इज नोन एज ट्रायंगल, ट्रायंगल पे बेस्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, तीन एंगल भी है, तो इसका हिंदी में नाम पढ़ते हैं, हिंदी में क्या नाम है, त्रिकोण, त्रिभुज। त्रिकोण मिति। त्रिभुज कहते हैं ट्रायंगल को हिंदी में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को कहते हैं त्रिकोण मिति। अब त्रि मतलब थ्री, कोण मतलब एंगल, क्या, एंगल, यहाँ पे साइड नहीं है, और मिति मतलब मेजरमेंट। बोले तो थे कि बात बराबर इंग्लिश है, में इसको ट्रिगोमेट्री है कि त्रिकोमेट्री कहा जाता था ना। बिल्कुल। त्रिकोण मिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में त्रिकोण मिति बोलते हैं। इंग्लिश में त्रिकोण मिति का मेट्रिक मतलब तीन साइड का मेजरमेंट जो कि ट्रायंगल में होता है, क्योंकि ट्रायंगल का तीन साइड होता है। तो इस बेसिकली ट्रायंगल के बारे में जितना भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जितना भी उसका रेशियो निकालेंगे, साइड का एंगल पढ़ेंगे, हर चीज़ आता है ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, उसी का जैसे प्रॉपर्टी आगे 2 एंगल बहुत यूज दिया जाएगा, होगा। बी और ए दिया जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत यूज होता है इंजीनियरिंग फिजिक्स में, हम्म। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, हर जगह पे। कहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हो। काफ़ी कुछ ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स इवन में ना। इवन इन कैलकुलस
तुम तो अभी कैलकुलस फंक्शन पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही है अगला पार्ट। बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज होता है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के कोई चैप्टर। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है ना? बिल्कुल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री ही आ रहा है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग है और ट्रिग्नोमेट्री अलग है कि है ना? एक ही चीज़ है बस, इसको इन्वर्स उस समझ में आ जाएगा, इन्वर्स ट्रिगो ट्रिगो में क्या अंतर है। चलो, तो हिंदी में बस ये हो गया थ्री एंगल मेजरमेंट, मतलब जिसका 3 एंगल हो। किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब या फिर त्रिकोणमिति का मतलब। हिंदी समझ भी लिए, इंग्लिश भी समझ लिए। अब बढ़ते हैं इसमें 3 एंगल आगे। मतलब अध्ययन हो। मेनली हम इसको स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में राइट एंगल से। किससे? राइट एंगल ट्रायंगल से। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका कोई भी 1 डिग्री ना हो। ना हो। जिसका, बहुत सही जवाब। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका भी कोई भी 1 डिग्री ना हो। जिसका कोई भी एक एंगल या 1 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये एंगल हो गया। आ रहा है समझ में? मान लो जैसे कि ये हो गया। हम इसको स्टार्ट करते हैं राइट एंगल से पढ़ना। लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्री Right angle. लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल में लगता है? जवाब है नहीं। No. 10th तक तो तुम मान भी सकता है हाँ सिर्फ राइट एंगल में लगता है, क्योंकि क्योंकि वही पढ़ना है। चतुर्भुज में भी लगता है। किसी में भी लगता है ट्रिग्नोमेट्री, चतुर्भुज कहीं में भी। लगता है। अब चतुर्भुज में भी क्यों लग जाता है? चतुर्भुज मतलब मान लो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। चतुर्भुज में तो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल सब आ जाएंगे। लेकिन ट्रायंगल को भी अगर डायगोनल बनाए तो दो ट्रायंगल में बांट रहा है। चलो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल लेगा, आगे जाके तुमको मालूम चलेगा ट्रिग्नोमेट्री हर तरह की ट्रायंगल में लगता है, हर तरह के ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। लेकिन अभी तो 10th का पढ़ रहे हैं तो अभी आगे नहीं जाते हैं, अभी तो बता दिए, आगे पढ़ेंगे कल से, कोई दिक्कत नहीं। अब No. पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है? Geometry ट्रिग्नो, ratio. जिसको टी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री किस किस चीज़ को मेजर करता है? लिखवाएं ऊपर, साइड्स को और हाँ, एंगल को। एंगल को। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइड भी आएगा और एंगल भी आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, अनुपात, हिंदी में अनुपात, ठीक है। अब देखो पूरा हिंदी में हम जा नहीं रहे, पूरा हिंदी बोले जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात, ठीक है। अनुपात मतलब कुछ न्यूमिनेटर में होगा डिवाइडेड बाई कुछ डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल का अलग अलग चीज़ का रेशियो लेते हैं। मान लो एंगल सी जो है, इसको अगर हम थीटा बोल दें, कुछ एंगल बोल देते थीटा। 10th में सबको टफ लगता है, पहली बार थीटा पढ़ते हैं इसमें। थीटा ये क्या होता है? अरे कुछ होता है, ठीक है, इसलिए टफ लगता है लोग को ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पूरा मज़ेदार समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, बहुत अच्छा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पाई माइनस थीटा, जैसे पाई बहुत माइनस अच्छा। थीटा, सुनो, पाई माइनस थीटा। पहले सुनो, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, पहले जो बोल रहे बस वही सुनो। पाई माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, अभी कुछ नहीं, अभी इधर थीटा। एंगल सी को बस हम थीटा बोले हैं, क्योंकि थीटा भी एक एंगल है, डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है। एंगल सी बोलो चाहे थीटा बोलो, बात बराबर है। आया समझ में? थीटा भी एक एंगल है, एंगल को बस डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब रेशियो क्या है? सबसे पहले हम थीटा, अब थीटा के हिसाब से 3 चीज़ डिफाइन किया गया। पहला चीज़ कि जो राइट एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। हिंदी में कर्ण। चले हिंदी, हाँ, हाइपोटेन्यूस एच। और जो थीटा जिस पे रखा हुआ है, जिस पे रखा हुआ है, इसको कहते हैं आधार। आधार हिंदी में आधार, पर इंग्लिश में बेस, बेस। बी मान लेते हैं। और उसको थीटा, P। थीटा के जो सामने है, एकदम सामने, एकदम सामने, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर लंब। लंब ऐसे, या हाँ, पी बोलो, परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। कोई जैसे दिक्कत? हम लोग पी पी बी एच से याद करते हैं, पी बी बी एच। एच, तो वही तो लिखे हैं, पी बी एच। हाँ। तुम याद करता पी बी एच से, हम लिखे परपेंडिकुलर पी से बी P एच। लिखाता था ना। बिल्कुल, परपेंडिकुलर है, इसी से ना P लिखाता था। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोल देते हैं लंब, बेस को बोल देते हैं आधार,
और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। महाभारत वाला कर्ण नहीं, ठीक है, लिखते वैसे ही होंगे, ये मत बोलना कि अरे महाभारत वाला कर्ण। चलो, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो में बस यही रेशियो को लेना है, कभी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर देना है, कभी बेस बाय हाइपोटेनस कर देना है, कभी हाँ हाइपोटेनस बाय बेस कर देना है, कभी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कर देना, कभी परपेंडिकुलर बाय तो बेस कर देना, बी स्क्वायर बाय बी कभी तो बेस अल्टरनेट बराबर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कर देना। कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग कुछ कुछ, अब एंगल कैसे लें? हम रेशियो तो ले सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको कहा गया साइन थीटा। क्या कहा गया? साइन थीटा। थीटा। कोई दिक्कत नहीं, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, समझ में तुमको आ ही जाएगा। जिस पे थीटा लाई करे, जिस पे एंगल लाई करे, वो हो गया बेस, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने वाला उस साइड को कहेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, जिस पे थीटा करेगा वो बेस हो जाएगा, जो हाँ, 90 डिग्री के सामने करेगा वो हाइपोटेनस, और जो 90 डिग्री पे है वो है परपेंडिकुलर। कॉस थीटा। कॉस थीटा को डिफाइन किया गया है बेस बाई पी हाइपोटेनस से। अब ये जो थीटा, यही एंगल है, इसलिए तो बोले देखो इसमें एंगल भी आ रहा है और रेशियो भी आ रहा है, साइड भी आ रहा है, साइड का रेशियो आ रहा है ना यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा। अब आते हैं बी वाई एच होता है। बी बाई एस, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ले लिए, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस ले लिए, परपेंडिकुलर बाय बेस भी ले लिए। अब जो बचा है बस साइन थीटा बाय पी वाई एच क्यों होता है? ऐसा ही डिफाइन किया गया है। हाँ, तुम बोल रहा है साइन थीटा बाई पी बाई एच क्यों गया, क्यों होता है? अब जो होता है, जो बनाया उससे पूछो, हमको तो यही पढ़ना, यही पढ़ाना है। ऐसा बनाया गया है कि कुछ तो एंगल लेना है, एक काम करते एक का नाम साइन थीटा रख लेते, एक का नाम कॉस थीटा रख लेते। अब ऐसा क्यों होता है उसमें घोषणा नहीं है, बोला कि है ना? इसमें भी कुछ अच्छी होगा, जैसे सूत्र लिखा होगा, सूत्र, मतलब यहाँ नहीं। तो उस पर उतना ज़्यादा दिमाग साइंटिस्ट बनने का कोशिश अभी नहीं करना है। आया समझ में? तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो बचा, अब जो बचा, देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब इधर सुनो पहले तुम, इधर उधर नहीं भटकना अभी, बस इधर सुनो चुप होके एकदम, ठीक, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ यहाँ रहे। अगर बीच बीच में बोलते रहेगा तो तुम्हारा ध्यान भटकते रहेगा, फिर हम जो बताना चाहते हैं वो याद है चलते थोड़ा, जो जो मन में याद जो याद निकल रहा है अंदर से। हमको भी मालूम आता है, तुमको हमको ही मालूम है, पर भाई हम बुड़बक नहीं किया भाई, तुमको शुरू से बता रहे हैं। हमको कुछ कुछ ऐसा तरीका से बताना है कि तुमको सब याद रहे, कि 10th के बाद कल 11 पे जाना है। चलो, तो अब बचा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि तीनों तो आ ही गया, परपेंडिकुलर आ ही गया, बेस आ ही गया, हाइपोटेनस आ ही गया, परपेंडिकुलर बाय बेस भी। अब बचा सिर्फ इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा। तो अब साइन, अब हम लेते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर तो साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा को बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, थीटा। थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखें, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है? कैसे? साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अगर हम साइन थीटा को यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस रखें, तो कोसेक थीटा को अगर हम रेसिप्रोकल करके लिखें, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऊपर चल जाएगा, तो इसका मतलब दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा है कोसेक थीटा। और ऐसे भी हम बोले हैं कि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ और सीख लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर tan थीटा इनटू कोई 1। 1। क्यों? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? कहीं दिक्कत दुविधा परेशानी शंका आशंका पीड़ा कष्ट दुविधा है तो बताओ। ठीक है, अब साइन का उल्टा तो हो गया, पर कॉस का उल्टा,
कॉस का उल्टा को बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। यानी सेक कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का वैल्यू होगा हाइपोटेनस बाय बेस बेस। कोई दिक्कत नहीं। अब सेम उसी तरह कॉस थीटा के रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई सेक थीटा। यानी सेक थीटा के रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस थीटा। 1 सेक थीटा के रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? 1 ये सब फॉर्मूला है, अभी ही याद कर लो अच्छा से एकदम। कोई दिक्कत? देखो इस पर स्टार भी दे देते हैं, कॉपी में बहुत अच्छा से बनाना है, ये सबको लिख लिख के फॉर्मूला है उस पर स्टार देना, अभी से याद करते चल जाओ सब, कोई दिक्कत नहीं। या अब टैन थीटा का उल्टा बच गया, बाकी दो का तो कर लिया। टैन थीटा का उल्टा को कहते हैं कॉट थीटा, जो रेसिप्रोकल होता है बी बाई पी। वही सेम चीज़, टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा बोलो, या फिर कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा बोलो, बात बराबर। या फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बोलो, बात बराबर। रीढ़ का हड्डी सीधा करके बैठो, अपना हाथ को अपने फेस पे टच मत करो, ना ही अपना बैक कहीं टच करो, बिल्कुल सीधा। कहीं समझ में नहीं आए तो लंबा सांस लो, छोड़ो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। दे पीठ दर्द दे, कोई दिक्कत नहीं है, बूढ़ा नहीं ना हुआ है तुम। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत नो नो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या याद करना है? ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। अभी नॉर्मली कोई भी एंगल के लिए यूज हो सकता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एक स्पेशल चैप्टर जो कि बाद में पढ़ेंगे, अभी तो ये देखते हैं, ठीक है। उसके बाद थीटा क्या होता है? कोई भी एंगल। अब थीटा जिस पे लाई करे वो बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर। राइट एंगल जो होता है उसके अपोजिट में साइड हो उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला गया, मतलब साइड का रेशियो, उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आ रहा है उसको कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सब कवर हो गया रेशियो। अब बस इसका उल्टा रेशियो बचा है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, उल्टा, तो साइन थीटा बड़ा 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा का उल्टा, तो 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, क्योंकि सेम रेसिप्रोकल। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अच्छा उससे पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। क्या? पाइथागोरस थ्योरम, फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला ही पढ़ लेते हैं। एकदम बच्चा से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, 10वां में बहुत बनाया है। बिल्कुल, 10वां में एगो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके होता है, चैप्टर बनाया है। कैसे मतलब? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, कंपाउंड एंगल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सब बना ले। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, इसको मान लेते हैं थीटा। और थीटा पे डिपेंड करता है कि बेस क्या होगा या परपेंडिकुलर क्या होगा। आ गया ना समझ में? अब थीटा इस साइड पे लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है या पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, अगर थीटा थीटा ऊपर, अगर मान लो थीटा यहाँ हो गया, इसको मान लो फाई बोलते हैं, तो फाई के हिसाब से ये वाला साइड बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है, सही सवाल, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। अगर मान लो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल रहा, मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल रहा मान लो, और ये हो गया फाई एंगल, इस बार एंगल को हम फाई बोल दिए। क्या बोल दिए? फाई, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? पाई फाई। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्या? खूब पढ़ते हैं 10th में इसको, थीटा, ठीक है। तो फाई अब किस पे लाइक कर दिया? इस बेस पे कर दिया। अब ये आधार हो गया उसका, तो इसको कह देंगे बेस। फाई के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट, तो ये हो गया हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मतलब
कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। आया समझ में? या फिर या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है। अब हाइपोटेनस को लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे लंबा साइड हो। अब क्यों, देखो मालूम चलेगा। अब लॉन्गेस्ट साइड क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ये पाइथागोरस फार्मूला से ही मालूम चल जाएगा लॉन्गेस्ट साइड है कि नहीं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर को भी हम जोड़ रहे हैं और बेस का स्क्वायर को भी हम जोड़ रहे हैं। मतलब हाइपोटेनस जो है दोनों के सम के बराबर है, मतलब सम के स्क्वायर के। इसका मतलब हाइपोटेनस दोनों से ही बड़ा है ना। अब हाइपोटेनस दोनों से बड़ा है, इसका मतलब हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होगा। हाँ। समझ में आया? हम्म। इसका दोनों को मतलब जोड़ रहा है, उसके बराबर है, दोनों को बिल्कुल। मिलाकर है। अगर घट रहा होता तो हम बोल सकते थे कि छोटा भी हो सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हाइपोटेनस आ रहा है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। इसका मतलब हाइपोटेनस दोनों के स्क्वायर के सम, इसका मतलब हाइपोटेनस उनसे बड़ा है, दोनों से इंडिविजुअली बड़ा है, अकेले अकेले से, परपेंडिकुलर से भी बड़ा, बेस से भी बड़ा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लॉन्गेस्ट साइड। चलो, और बी बेस तो बराबर हम बहुत बी कुछ सीख गए। इसको कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 फार्मूला 3 फार्मूला और लिखते हैं हम, फार्मूला उसको नहीं लिखाते हैं, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं हमेशा। अगर मान लो हाइपोटेनस दिया हो, परपेंडिकुलर बेस दिया हो, हाइपोटेनस निकल जाएगा। अगर मान लो हाइपोटेनस बेस दिया हो तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। कैसे? कुछ नहीं, बेस जो है RHS में आके माइनस हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। और अगर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे, बेस निकालना हो तो कोई नहीं, परपेंडिकुलर इस बार में आके माइनस हो जाएगा, तो इसका फार्मूला लिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। यार बेस अगर बी चाहिए तो बी स्क्वायर में तो हाइपो इस साइड पी हो जाएगा। बस ख़त्म। ठीक है, अब एक काम करते, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने एक काम करते, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं अच्छा से। पूरा रिवीजन एक ही क्वेश्चन से हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये रहा थीटा, ये रहा फाई, ये रहा 12 रख लेते हैं, इसको 5 रख लेते हैं। फाई दे रहे हैं, थीटा है, ये एंगल को थीटा कहते हैं। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये एंगल को थीटा कह रहे हैं। तो थीटा को तो ठीक है, ये एंगल को फाई कह रहे हैं। तो फाई बेस होगा, ठीक है। सुनो पहले गौर से सुनो। ये एंगल को थीटा कह रहे हैं, एंगल सी को कह रहे हैं थीटा, एंगल ए को कह रहे हैं फाई। क्या कह रहे हैं? और एंगल बी को 90 डिग्री, एंगल ए को कह रहे हैं फाई। अब 90 डिग्री को नहीं गिनते हैं, अब 90 डिग्री में थोड़ी कोई एंगल निकालेंगे या रेशियो, ठीक है। दूसरा चीज़ थीटा के लिए बेस हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। पर फाई के लिए बेस हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, ठीक है। हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन 1 हमसे क्या पूछा कि साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो और इसका रेसिप्रोकल भी निकालो। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हमसे निकालने? साइन फाई निकालो, सेक फाई निकालो, कॉट फाई निकालो और टेन फाई निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला बताओ? हमसे बोल रहा है कि वो काम करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। क्या निकालो? उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निकालो। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। अभी बोला हमसे बस यही 3 क्वेश्चन इत्मीनान से बनाओ, बाकी जितना भी चीज़ पढ़ना है सब पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत?
बना दें। नहीं बनाओ, ऊपर कर दिए, नीचे कीजिए ना। कर रहे हैं। अच्छा इससे पहले ऊपर जितना लिखे सब लिख लिया? लिख लेंगे। कब लिखेगा? वीडियो अपलोड कर देंगे तब लिखेगा? और नहीं अति हम समझ रहे थे तो थोड़ा। ठीक है तो अभी क्वेश्चन बनाओ। रफ कॉपी हमेशा लेके बैठो कि रफ कॉपी में हम क्वेश्चन बना रहे, बाद में जब फेयर करेंगे तो आराम से बनाएंगे। फेयर कॉपी तो होना ज़रूरी है बाद में रिवीजन के लिए भी, हर चीज़ के लिए। सब चीज़ अभी तक याद करते जाना है। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनस 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है उसको कहते हैं। थीटा जिस पे लाई किया वो बेस, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। साइन थीटा को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा को डिफाइन किया गया है बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर बाय बेस से। अब साइन का उल्टा आ गया कोसेक, कोसेक थीटा को साइन का उल्टा है तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस का उल्टा तो हाइपोटेनस बाय बेस। कॉट थीटा टेन का उल्टा तो बेस बाय परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम एच बी पी में कोई भी दो दिया हो तो एक निकाल लेंगे। ऐसे कहता क्या है? कहता है कि सम ऑफ हाइपोटेनस और लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट टू साइड, डिफरेंट टू साइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम चल गया, पाइथागोरस थ्योरम मालूम चल गया। और एक चीज़ और मालूम है हम लोग को पहले से कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, बिना कोई परेशानी के। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था भैया, ऊपर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है पहला साइन थीटा। पहला क्वेश्चन है कि थीटा के कोरस्पॉन्डिंग जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब बताओ। दूसरा है फाई के कोरस्पॉन्डिंग भी सब बता दो, सभी बता दो, क्यों छोड़ना कुछ भी। फाई के कोरस्पॉन्डिंग भी सब बता दो, साइन कोस टेन सब। सब साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। साइन पाई कोस पाई यही सब ना। अब देखो मेरे पास दोनों साइड दिया हुआ है। 90 डिग्री का अपोजिट होता है हाइपोटेनस, तो हमको दिख रहा है हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है तो हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो एच तो बहुत इजीली निकल तो जाएगा। 13 आएगा। नीचे 14 अंदर आएगा। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो कि आता है 13 के बराबर। तो हाइपोटेनस रूट अंडर 13 का स्क्वायर मतलब 13। तो 13। हाइपोटेनस आ गया 13, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा निकल ही जाएगा। क्या होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, क्योंकि थीटा बोला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। तो 12 12 बचे 13। तो एक काम करते हैं, बीच में से ही हटाते हैं, यहीं पे लिखते हैं। साइन थीटा हो जाएगा 12/13। 13 कॉसेक थीटा cos उसका equal to 13। कॉसेक थीटा उसका उल्टा तो 13/12। 12। कॉस थीटा 5/13। सेक थीटा उसका उल्टा तो 13/5। देखो बस हम इससे बना दे रहे हैं कि कॉस का उल्टा सेक है तो हम लिख दे रहे हैं, हम वहाँ से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, कितना आसान हो जा रहा है। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बेस तो 12/5। कॉट थीटा हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब साइन फाई सेक फाई कॉट फाई में कुछ नहीं, साइन फाई फाई के हिसाब से अब बेस और परपेंडिकुलर लेंगे तो साइन फाई हो जाएगा 5/13 होगा। हाँ साइन पाई तो सही से बेस हो जाएगा 12। हाँ सेक फाई क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा 5। सेक और फाई क्या एक्स होगा? हो जाएगा क्या। सेक फाई क्या होगा? सेक पाई। हाँ
अच्छा कोसेक 5 उसका उल्टा हो तो 13/5 हो जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और सेक कॉस होगा बी बाई एच, तो बी इसका 12 होगा, एच हो जाएगा 13, तो 12/13। कॉस 5 पहले निकाल लेते हैं। कॉस 5 हो जाएगा, कॉस 5 बोले 12/13। तो 12/13। अब सेक 5 तेरह उसका उल्टा, तेरह सेक 5 इसका, और टेन होता है पी बाई बी, तो टेन उसका तो होगा इसका 13/12। 5/12, 10 5/12 10 होगा। 10 5 हो जाएगा 5/12, तो कॉट 5 हो जाएगा 12/5। हाँ, कोई दिक्कत ये तो उल्टा हो गया, नहीं कितना है। होता है तुम्हें? हाँ, अब हमको एक चीज़ दिखा, पहले तो हाइपोटेनस निकाल लिया हम, अब हमको एक बात दिखा कि साइन थीटा 12/13 है, वहीं पे कॉस थीटा ये कॉस 5 12/13 आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसा आ रहा है। हमको दिखा पहला और दूसरा जैसे क्वेश्चन साइन से 12/13 आ रहा है ना, तो कोसाइन थीटा 12/13 आता है, हमको, कॉस पाई 12/13 आता हाँ तो हमको एक चीज़ दिख रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस 5 आ रहा है, कॉस थीटा बराबर साइन 5 आ रहा है ना, कॉस थीटा बराबर साइन 5 आ रहा है, कोई दिक्कत है। नहीं। साइन कॉस के बाद टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा बराबर कॉट 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉट 5। अच्छा, अब साइन का उल्टा लेते हैं क्या, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ रहा है हम देखें, तो कॉसेक थीटा बराबर सेक 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, सेक 5। अब एक चीज़ और, अब कॉस का उल्टा देखें, सेक थीटा देखें, कॉपी में बनाया है तो देखते रहना, आ रहा होगा यही सब चीज़। सेक थीटा बराबर आ रहा है कॉसेक 5 आ रहा है। अब कॉट थीटा बचा है, तो कॉट कॉट थीटा बराबर आ रहा है टेन 5। ये क्या हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इन लोग में वो आ रहा है, सिमिलैरिटी, हाँ, कुछ कुछ कनेक्शन आ रहा है इनको, इनके बीच में आ रहा है ना। हम्म, हम्म। चलो, लेकिन एक चीज़ और कनेक्शन हम तुमको अभी दिखाते हैं क्या है। एक चीज़ बताओ, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, ऑल, यार साइन का, जैसे साइन साइन थीटा का आ रहा है पी वाई एस, ठीक है, तो 12/13 है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ये मालूम है। ये मालूम है, 999। बिल्कुल। ऊपर से हम देखें साइन थीटा बराबर कॉस 5 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है, ये तो तुम चेक कर लिया होगा, क्या भैया? ये तो चेक कर लिया ना कि साइन थीटा बराबर कॉस 5, कॉस थीटा बराबर साइन 5 ऐसे आ रहा है, या उल्टा भी बोल सकते हैं हाँ, कि साइन 5 बराबर कॉस थीटा, कॉस 5 बराबर साइन थीटा। तो जैसे देखिए कॉस का अब इधर देखो, अब इसका बी इसका ये बात बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऊपर वाला ट्रायंगल से 180 डिग्री के बराबर होगा। कॉस और सेक भैया साथ आ रहा है, हाँ, कॉस और सेक ना बराबर आ रहा है। कॉस और सेक नहीं आ रहा है, कॉस थीटा और साइन 5 बराबर आ रहा है, देखो कॉस थीटा क्या है 5/13, साइन 5 क्या है 5/13, दिख रहा है। जो कॉस थीटा होगा 12/13 होगा ना, हाँ और साइन 5 बराबर 5/13 हाँ, है। कॉस थीटा बराबर 5/13 आएगा और साइन 5 बराबर भी 5/13 आएगा, कोई दिक्कत। हाँ, साइन 5/13 का कॉस। अब देखो, अब इधर देखो, तो तुम गलती बनाया है, तो तुम कहीं गलती किया है। अगर तुमसे साइन थीटा बराबर कॉस 5, साइन 5 और कॉस थीटा एक आ रहा है। हाँ तो वही तो बोल रहे कि साइन 5 बराबर कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पे, ये बराबर नहीं आ रहा क्या, 6 हो तुम्हारा, वो दोनों आ रहा है, और जैसे बाकी कॉस नहीं आ थीटा रहा है, बराबर तो कहीं 5/13 गलती है। किया तुम, तब तुम कहीं गलती किया। कॉस थीटा बराबर क्या आ रहा है, देखो एक बार, कॉस थीटा बराबर आ रहा है 5/13 और साइन 5 का वैल्यू भी 5/13। कॉस, तो कॉस इक्वल टू साइन होगा ना। कॉस इक्वल्स टू साइन नहीं होगा, कॉस थीटा बराबर साइन 5 होगा, ठीक से बोलो, बोल एंगल सकते अलग। हैं कॉस थीटा हाँ तो साइन 5 होगा ना। हाँ हाँ, तो वही तो हाँ, हम लिखे हैं ना, देखो ना वही तो लिखे, टेन थीटा बराबर कॉट 5 आया है तुम्हारा। हाँ, चलो, अब ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल। नहीं भैया। चलो, तो हम कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री।
ठीक। अच्छा ऊपर से देख के एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए कितना? एंगल ए जो है उसको हम फाई बोले हैं, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल सी जो है वो थीटा है। तो ये 180 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं 5 + 90 + थीटा बराबर 180। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर आया है। बोलो। अच्छा अभी तक अगर तुमसे यह नहीं बना है, अगर कहीं गलती हो रहा है, तुम्हारा ये बराबर नहीं आ रहा 6 हो, तो कोई नहीं, दोबारा बनाना, यही आएगा। ठीक है, बन गया। तो अभी टेंशन मत लो। अब इधर देखो, अभी रिलेशन निकाल रहे हैं कि रिलेशन क्या है। इसी को बोलते हैं टिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर पढ़ा दिया हम 10th का, टिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जा रहे हैं दूसरा में, टिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल, तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, थीटा प्लस फाई का वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा यहाँ से अगर हम थीटा फाई को थीटा के टर्म में लिखे तो फाई बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फाई बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। एकदम जोर से आवाज़ आना चाहिए, चिल्ला के एकदम, समझ में आए चाहे नहीं आए आवाज़ करो, चिल्लाओ। चलो तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस फाइव को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 90 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस फाई है, तो फाई को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना। यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा अच्छा, कॉस थीटा यहाँ पे है, साइन फाई बराबर कॉस थीटा है, तो इसका मतलब कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से हम बाकी क्या करते हैं, तुम भी रख के देख लेना, हम रख के लिखते चल जाते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट, नहीं नहीं इसको नहीं कहते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं π/2, रेडियन कल पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे यहीं पे दिमाग दो बस पूरा, अभी उधर उधर कहीं मत जाओ। टेन थीटा बराबर कॉट, सब बताएंगे, कोई टेंशन इधर उधर नहीं, पहले पूरा इधर फोकस, फिर दूसरा के सीखने के चक्कर में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आया समझ में। तो टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ऊपर कॉसेक दिया है, साइन का उल्टा आता है, तो कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। बस हम कुछ नहीं कर रहे, फाई के जगह 90 माइनस थीटा रख दे रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे हैं, 90 माइनस थीटा बात बराबर है, डिग्री कहना चाह रहा है। तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। और हमको ये चीज़ भी याद करना है, क्या याद करना है, क्रम वाइज लिख लो एकदम अच्छा से। पहला चीज़ साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर आता है। और कंपाउंड एंगल इसी को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 90 में ये थीटा प्लस फाई 90 डिग्री के बराबर है, तो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री पे बराबर हो तो उसको कहते हैं कंपाउंड एंगल्स। तो यही हो गया टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, हुआ जब भी दो डिग्री का मतलब बराबर, दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा या कॉस थीटा। अब दूसरा चीज़ याद करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आया, साइन थीटा। तो ये दोनों का सिमेट्री दिख रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा एक दूसरे के बराबर है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन है। सिमेट्री की एक्सप्रेशन दिख रहा है जो कल हम तुमको बोले थे कि साइन की जगह कॉस कर दो तो कॉस की जगह साइन, दिखा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब समझ में आया सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इतना ज़रूरी क्यों है, कल बोले थे ना कि हर जगह यूज होगा, बहुत जगह यूज होता है, और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ना याद करने में बहुत ईजी करवाता है। और तुमको याद रहेगा साइन का, तुम उसको चेंज कर देगा तो कॉस का निकल गया, याद हो गया है ना। अब उसी तरह से साइन कॉस के बाद आते हैं टेन और कॉट पे, तो टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा का है। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा इसका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब
फिफ्थ, टेन कॉट हो गया, साइन कॉस हो गया, तो बचा cosec सेक कॉसेक। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। cosec अब बस इसका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बचा है, इसका सिमेट्री क्या होगा, सेक की जगह कॉसेक रख दो, कॉसेक की जगह सेक, तो हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखो अभी सब याद हो गया होगा, हो गया अभी सब याद। हाँ भैया ये तो सिमेट्रिक, इसलिए तो तुमको कल सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाए थे। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन से याद कर लो, सिमेट्रिसिटी टाइप का दिखता है, आराम से सब याद हो जाएगा। खत्म। चलो, तो 10th का दूसरा चैप्टर भी खत्म। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, sin theta टेन 90 माइनस थीटा होता है 90 minus theta cot theta और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan theta टेन थीटा, sec tan 90 डबल minus थीटा होता है cosec theta theta, 90 minus theta होता है sec theta कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है वो बनाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन में हमको निकालना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या निकालना था, sin square theta plus cos square theta स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। theta निकाल के देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एगो काम करो, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर बाई theta का वैल्यू तो परपेंडिकुलर बाई पी बाई एच। और तुम बोलेगा भैया हम पी बाई एच क्यों रखवा रहे हैं, हमको तो वैल्यू रखना था। क्यों रखवा रहे तुमको दिख जाएगा, पी बाई एच का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, हाँ पी बाई एच का होल स्क्वायर को तुम लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और बी बाई एच का होल स्क्वायर को बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है नीचे, तो ऊपर वाला सम हो जाएगा, होगा। तो इसका जैसे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाँ, बटे नीचे सेम है तो h स्क्वायर। हाँ इसमें क्या है कि नीचे एच स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर एक साथ क्लब हो जाता है, एक साथ जुड़ जाता है। हाँ ठीक है, तो अच्छा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कहीं तो पढ़े कि पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर के बराबर है। कोई दिक्कत, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है h स्क्वायर। हाँ ये तो पढ़े हैं। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर वन हो जाएगा, हो जाएगा वन। हाँ इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे कोई भी एंगल हो, कोई भी रेशियो हो, हमेशा उसका सम क्या होता है, वन। हाँ अरे आवाज़ बहुत आ रहा है, बोलो ना पीछे। हाँ हाँ तो वन हो गया, तो इसको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद इसको कहते हैं टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, 10th का तीसरा चैप्टर। क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा cos ओके वन, पहला पहला आइडेंटिटी 10th से यही पढ़ना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फोर्थ, अब तीसरा का ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा ये सब बता रहे हैं, याद करना जरूरी है। दूसरा हम बता देते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा बुला देते हैं यार। sin 90 डिग्री sin 0 डिग्री cos 90 डिग्री अच्छा वो बता देंगे, अभी इधर देखो, 3 वो बताएंगे अभी इधर देखो। सेक याद किए थे हम। अरे हम याद करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी जो सीख रहे हो उस पर तो ध्यान दो। तो बार बार इधर उधर भटकता है इसलिए याद नहीं होता। अभी पूरा फोकस करो ना कि ये जो बता रहे हो एकदम अभी याद करते हुए जाएंगे, इसके बाद इसको नहीं भूलना है चाहे जो हो जाए। थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी वन होता है। हम सब पढ़ाएंगे, तुम क्यों चिंता कर रहा है, सब पढ़ाएंगे, जो तुम भुला रहा है नहीं भुला रहा है। इसका भी तो निकल सकता है ना। अब इसका भी एक काम करते हैं, निकाल के देखते हैं, क्या करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं। देखते हैं सेक का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच, h बाई b तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट, स्क्वायर है तो, माइनस पी बाई टेन थीटा का क्या होता है, बता। सेक का हम सेक का कितना बोले b बाई h होगा। पकड़ लिया ना, सेक का गलती लिखे थे हम, जानबूझ के गलती लिखे थे ताकि तुम पकड़े। हाँ, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बिल्कुल सेक थीटा का होता है हाइपोटेनस बाई बेस। टेन थीटा बीच में माइनस डाल देते हैं, बाई b पी बाई बी तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर। अच्छा नीचे डिनोमीटर दोनों हमको दिख रहा है क्या, तो ऊपर वाला डायरेक्ट घट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पाइथागोरस से देख लो, बी स्क्वायर के बराबर होता है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो बी स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर कट के 1, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अभी अभी जो बता रहे एकदम अभी अभी याद हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। अब लास्ट, लास्ट क्या याद करना है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी होता है, वैल्यू होता है 1। क्या होता है? 1। हाँ तो भाई वैल्यू ही बोलते हैं। अब तुमको वैल्यू लग रहा था। वैल्यू हाँ यहाँ पे जो लगाना है यहाँ पे छोड़ना है। चलो, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है 1। इसको भी प्रूफ कर ही लेते हैं, अब क्यों छोड़े, कुछ छोड़े ही नहीं तो इसको भी क्यों। इसको भी क्यों छोड़े। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई एच, इस भाई एच बाई पी होता है, बिल्कुल सही, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अरे साइन का उल्टा है ना, पी बाई एच, इसका उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉट को भी चेंज करते हैं ना, क्या होता है? बी बाई पी होता है, तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इसका भी 1 नीचे, पी स्क्वायर नीचे हमको डिनोमिनेटर दिख गया सेम, ऊपर वाला कर दे क्लब, और एच स्क्वायर पे का माइनस पी स्क्वायर बी आता है स्क्वायर पी स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, जो कि आएगा 1 के बराबर। तो तीन फार्मूला हमको तीनों याद करना है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा एक चीज़ और, थीटा माइनस और एक और चीज़, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक चीज़ और, कहीं कहीं हो सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे दे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है सेकंड फार्मूला से, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, है ना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख ही लेते हैं, 1 प्लस प्लस, इसको भी याद कर ही लेना, अलग से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा यूज आता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए याद कर लो अलग से। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या? कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अब उसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, चलो कॉस स्क्वायर थीटा वो भी याद कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सब बहुत ज़्यादा यूज आता है, 10th में तो नहीं आता है पर अब आएगा, पूरा 11 12 हद से ज़्यादा भटेरू, इतना यूज कि तुम बोलेगा कि याद ही कर लेते डायरेक्ट, ज़्यादा ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी याद होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं। अब एक काम करो, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया 10th का। पहला क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नो सेक स्क्वायर जैसे 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अभी 1 हो से होगा ना? नहीं होगा, -1 होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होगा, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, -1 हो गया। इसमें भी मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, तो कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर -1 होगा। अब ऐसा बहुत सारा हम फार्मूला बना सकते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कर लो, और बाकी कहीं यूज आएगा तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। पहले जो यूज होता है वो फार्मूला हम याद कर लेते हैं। यही हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो बाकी ऊपर वाला 3 से आया पहले इसको याद कर लो, और ऊपर वाला 3 याद होना जरूरी है, अनिवार्य है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ, प्रूफ करो। पहला 3-4 क्वेश्चन दे, सॉरी 3-4 क्वेश्चन देते हैं, तो पहला प्रूफ, प्रूफ करो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं नहीं, पहला प्रूफ
प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो? ये प्रूफ करो तुम कि ये प्रूफ करो तुम कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है, आसिफ आइडेंटिटीज का हेल्प लेकर प्रूफ करना है। पी बाई बी या एच बाई पी रेशियो नहीं रखना है, ठीक है? बराबर है, पहले ही प्रूफ करो। दूसरा ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर है। कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ना होगा। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ भी प्रूफ करो, देते हैं। हाँ, साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। रुको, इसको इंटू सेक थीटा, ये बराबर है 1 बाई कॉट थीटा का। ये तीनों प्रूफ करो जल्दी जल्दी एकदम, बिना कोई दिक्कत दुविधा परेशानी। और दूसरा चीज़, इसमें आपको पी बाई बी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का उपयोग नहीं करना, ना कि ऐसा नहीं लिखना कि साइन थीटा बराबर पी बाई बी। ऊपर में जो जितना फॉर्मूला पढ़े ना, कितना पढ़े, 4 5 6 7, इन्हीं 7 से प्रूफ करना, नहीं तो फिर जो कंपाउंड एंगल पढ़े इनसे। सुनो कैसे बनाना है। साइन थीटा, ये नहीं कि सेक थीटा बाई बराबर क्या होता है, एच बाई बी होता है, मुँह पुट कर दिया, ऐसा नहीं करना। टेन थीटा बराबर बी बाई पी पुट कर रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इसमें बनाना है जैसे इससे बनाना है जैसे सेक बनाना कैसे? tan स्क्वायर थीटा। इस सब से बनाना है। ऊपर जितना भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फार्मूला पढ़े हैं वो बनाना है, या कंपाउंड एंगल का फार्मूला पढ़े उससे बनाना है। बस यही दोगों से sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा। बनाओ। आपको मिलता है पूरे 1 मिनट। कंप्यूटर जी आपको मिलता है 1 मिनट। पीछे बहुत आवाज़ आ रहा है, बोलो ना। हाँ भैया। बनाओ। कहीं पे कोई दिक्कत दुविधा परेशानी शंका हो तो बता देना हमको। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। बोल रहा sec थीटा प्लस tan थीटा 1 होगा। तो बनाना क्या है? तो बनले प्रूफ करना है, प्रूफ बनने है नहीं। अच्छा बनाना क्या, बनने है, प्रूफ करना है। देखो इधर, पहला देखो। प्रूफ करना है। अच्छा ये बताओ पहला, 1 बाई sec। आ जाओ हम ही बना रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अच्छा हाँ सेक स्क्वायर को हम एस मान लेते, टेन स्क्वायर को टी, कोई दिक्कत? अरे sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोई दिक्कत हाँ वो नहीं। होता है। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा को हम मान लिए एस, टेन स्क्वायर थीटा को मान लिए टी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एस प्लस टी इंटू एस माइनस टी हाँ बराबर 1। अच्छा ये तो काफ़ी इजी हो गया, एस प्लस टी बराबर 1/s माइनस टी हो गया। यही तो पहला प्रूफ करना था क्या? s प्लस टी बराबर क्या किया भैया यहाँ पे? एस प्लस टी बराबर 1/s माइनस टी, ठीक है? और ऐसा ही अगर तुम सेम प्रूफ करेगा तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, अब दोनों सी तो लिख नहीं सकते, तो कॉट को कॉट पूरा लिख दिए, बराबर 1 होता है। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से दिख रहा है। सी किस में लिख दिए? कोसे को सी कर दिए, कॉट को कॉट कर दिए, रहने हाँ दिए। बिल्कुल, कोसेक थीटा को सी कर दिए, कॉट को कॉट रहने दिए। तो हम मेरे पास आया सी माइनस कॉट इंटू सी प्लस कॉट बराबर 1। तो यहाँ से हमको दिख गया कि सी माइनस कॉट बराबर 1/c प्लस
कॉट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या क्या सी माइनस को हॉट है कॉट। समझ में आया? यहाँ पे नहीं ऊपर में। बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत? पहले इधर समझो। पहला मेरा क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो समझ गए, ये समझ गए। ठीक है, पहले यहाँ समझो, तो यही सेम क्वेश्चन है सेकंड। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन बराबर 1। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम सेक सेक माइनस टेन को उधर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो सेक सेक प्लस टेन हो जाएगा 1 बाई सेक माइनस टेन। तो प्रूफ हो गया पहला। दूसरा वही सेम चीज़ की है जो पहला में की है, सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक प्लस माइनस कॉट इंटू कॉसेक प्लस कॉट। बोलो। हाँ तो यहाँ से क्या सी माइनस कॉट ही तो निकालना है, कॉसेक माइनस कॉट निकालना है। तो सी माइनस कॉट बराबर 1 बाई कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में है साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, लेकिन बीच में ही कुछ साइन 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो साइन 90 में पीछे बहुत आवाज़ हो रहा है, बोला ना रुकने में। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। हाँ cos थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, चलते हैं सेक 90 माइनस थीटा सेक cos थीटा तो सेक नहीं cosec थीटा। कॉसेक थीटा। अच्छा, अब बदल में एगो सेक थीटा भी मल्टीप्लाई है ना? तो एक काम करते हैं, हमारे अच्छे से प्रूफ करना स्टार्ट किए। अच्छा, साइन थीटा इंटू ये कॉसेक थीटा होगा ना, कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा अगर हम एक साथ ले आए। अच्छा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा इंटू टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया प्रूफ। बोलो। इंटू tan थीटा को 1 बाई cot थीटा। हाँ टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा बिना कोई दिक्कत। चलो, अब आते हैं एंगल्स, या कल पड़ेगा? चल भैया अभी जा रहे ठीक है, पढ़ो मत, पहले तुम बाजार जाओ। चलो, ना। तो अब करते हैं समाप्त। टेंथ का जो 3 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। सुबह पर डाल दिया तो अभी क्या करना, कोई दिक्कत होगा यूट्यूब पे डाल देंगे रात में, पूरा पढ़ के पूरा इसका नोट्स बना लेना आज। कोई दिक्कत हाँ नहीं। सम करते हैं टॉपिक को समाप्त।